बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद तारड़। नाज़रीन इकराम, आज की जो खबर है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और वो लोग जो दियारे गैर के अंदर खुसूसी तौर पर ओमान, मस्कत के अंदर रह रहे हैं, उनके लिए है। मस्कत ने बड़ी रिलीफ दिया लोगों को। जब कोरोना था तब भी बड़ा रिलीफ दिया और वहाँ के जो मज़दूर थे वो बड़े खुश थे। लेकिन हाल ही में सल्तनत ओमान ने एक बड़ा फैसला किया है जो गैर मुल्की वहाँ पे मज़दूर हैं उनके बारे में। सल्तनत ओमान ने ये फैसला किया है कि जो आजर हैं, जो वहाँ के मज़दूर हैं, आजरों के लिए गैर मुल्की जो मुलाजमीन हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो मजदूरी कर रहे हैं वहाँ पे गैर मुल्की, उनके लिए उन्होंने जो फीसेज हैं उनमें इजाफा कर दिया है। और ये बड़ी परेशान कौन बात है। कोरोना के बायस जो हमारे ओवरसीज़ अहबाब हैं उनका वैसे ही कोई हालात बहुत पतले हैं। कभी मजदूरी मिल जाती है, कभी मजदूरी नहीं मिलती, और फिर साफ सारे दियारे गैर के अंदर अखराजात ज़्यादा होते हैं, सारे मामलात होते हैं। लेकिन वहाँ पे फ़ीसों के अंदर इजाफा कर देना उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। ओमान के डेली टाइम अखबार में एक रिपोर्ट शाया हुई है। उन्होंने कहा है कि ओमान के शहरियों के लिए मुलाजमतों में इजाफा करना हुकूमत की तरजीह अव्वल है, क्योंकि इस वक्त हर तरफ मशक़ वस्ता के अंदर जो मकामी अफराद हैं, मकामी अफराद को मुलाजमतें देने का सिलसिला जारी है। और ओमान ने भी ये सिलसिला शुरू किया कि वो अपने मकामी अफराद जो हैं उनको मुलाजमतें वो देना चाहता है। लेकिन सूरत हाल ये है कि वहाँ पे गैर मुल्की जो अहबाब हैं उनकी कसीर तादाद है। अब जब हुकूमत ने फैसला किया है कि वो फ़ीसों में इजाफा करेगा तो लाजमी तौर पर जो हमारे गैर मुल्की अफराद वहाँ मौजूद हैं उनको पर ज़द पड़ेगी, उनके मामलात कमज़ोर होंगे, और ये सारे मसाइल हैं। और इन मसाइल से हुकूमत भी आगाह होगी, लाजमी तौर पर ओवरसीज़ जो हमारी वजारत है वो भी आगाह होगी। उन्हें लाजमी तौर पर अपने ओवरसीज़ जो अहबाब हैं, पाकिस्तानी हैं, उन्हें लावारस नहीं छोड़ना चाहिए, और जो मुश्किलात आ चुकी हैं उनको पर उसका उन्हें इजाला करना चाहिए। जो रिपोर्ट शाया हुई है उस रिपोर्ट के मुताबिक गैर ममालिक के जो शहरियों की खिदमत हासिल करने के लिए $5,198 दरमियाने दर्जे के ओहदे को लिए $2,600, और तकनीकी हुनरमंद जो अफराद हैं, कारकुन हैं, उनके लिए $1,500 या $61 फीस अदा करनी पड़ेगी उन्हें। ये बहुत बड़ा वो फैसला है। साफ ज़ाहिर $5,000, $5,198 और $2,600 बहुत बड़ी एक वो अमाउंट बनती है। ये अगर लोगों को पे करनी पड़े वहाँ पे तो लोग किस तरह अपना भी पेट पालेंगे, अपने अखराजात भी पूरे करेंगे और पीछे अपने घरों के अंदर भी भेजेंगे। कहते हैं कुछ संतों में हर गैर मुल्की मुलाजम की खिदमत के लिए एक मखसूस फ़ीस होगी। अब साफ ज़ाहिर है जो मखसूस फ़ीस होगी वो भी कोई रुपयों में तो नहीं होगी ना, वो भी डॉलरों में होगी। एक गैर मुल्की माहिगीर की खिदमत हासिल करने के लिए कंपनी को तकरीबन $938 अदा करने होंगे। अब जब कंपनी $938 अदा करेगी तो क्या होगा? क्या वो जो मज़दूर आएगा वहाँ पे, जो मज़दूरी करेगा, क्या वो उससे वो कटौती नहीं होगी? लाजमी तौर पे कटौती होगी, उसकी तनख्वाह कम होगी। इस तरह जो दूसरी सनतें हैं वहाँ पे हर ओहदे पर गैर मुल्की मुलाजमिन की तादाद के लिहाज से उन्हें भी फीस अदा करनी पड़ेगी। कंपनियों को मुलाजमत में तब्दीली और किसी भी मुलाजम की मुलाजमत की हैसियत को अपडेट करने के लिए इजाफी फ़ीस भी अदा करना होगी। मिसाल के तौर पर अभी आप किसी लोअर पोस्ट पर वहाँ पे गए हैं, कुछ अर्से बाद आपकी मेहनत के बलबूते पर आपकी तरक्की होती है
اور آپ کو اچھی پوزیشن وہاں مل جاتی ہے تو جیسے اچھی پوزیشن آپ کو ملے گی آپ کا ڈیزینیشن وہاں پہ چینج ہوگا, آپ کا عہدہ وہاں پہ چینج ہوگا. جیسے آپ کا عہدہ وہاں پہ چینج ہوگا تو کیا ہوگا, وہاں پر آپ کو آپ کی کمپنی کو فیس ادا کرنی پڑے گی. تاہم اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں, جو چھوٹے اور درمیانے جو درجے کے وہاں پہ جو کاروباری احباب ہیں, انہیں اس میں ان کے مالکان کو استثناء حاصل ہوگا, وہ فیس ادا نہیں کریں گے. عمان کی وزارت محنت کے مطابق آجروں کے لیے جنہیں ان کمپنیوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے, جبکہ پبلک اتھارٹیز فار ایس ایم ای ڈیولپمنٹ کے تحت جو رجسٹرڈ ہوں گی, انہیں وہاں کی عمان کی جو پبلک اتھارٹی ہے, سوشل انشورنس ہے, اس کے تحت اسے انشور بھی کرنا ہوگا. اور اس کے لیے جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں, اپنے قیام کے وقت سے لے کر 2 سال تک انہیں ان کو جو ضوابط ہیں ان پر عمل بھی کرنا ہوگا اور وہ فائدہ بھی اسے اٹھا سکتے ہیں. یہ ایک بڑی خبر ہے, اس لیے جو ہمارے ملازمین وہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے صاف ظاہر پریشانی کا باعث ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمان کی جانب سے جو ویزا, اگر آپ عمان جانا چاہتے ہیں اور بغیر ویزے کے آپ وہاں پہ گئے تو پہلے تھا 103 ممالک جو تھے انہیں وہاں پر بغیر ویزے کے رہنے کی سہولت حاصل تھی. اب انہیں یہ تعداد بھی بڑھا دی ہے. اب اگر آپ کے پاس ویزا نہیں ہے تو اس کے اندر بھی آپ 14 دن وہاں پہ رہ سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے پرتگال, سویڈن, اٹلی, جاپان, ہانگ کانگ, امریکہ, آرمینیا اور چلی, یہ جو ممالک ہیں, اس کے علاوہ اور بھی جو ممالک ہوں گے اس لسٹ کے اندر, وہ بغیر ویزا کے عمان میں آ کر 14 دن قیام کر سکتے ہیں. عمان کی شاہی پولیس کی جانب سے یہ جو فرمان جاری ہوا ہے, ان کا ایسا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ہاں سیاحت کو فروغ دے رہے ہیں. سیاحت کو فروغ دینا اور سیاحت کو پھیلانا, اس کے ضروری ہے کہ ہم جو انٹری ویزا ہے اس میں عوام کو ریلیف دیں گے. لوگ آئیں گے یہاں پہ. البتہ یہ جتنے بھی احباب آئیں گے جن کے لیے انٹری فری ویزا ہے, ان کے لیے ہوٹل کی بکنگ, ہیلتھ انشورنس اور واپسی کا ٹکٹ اور اس کے علاوہ کرونا ٹیسٹ یہ ہونا ضروری ہے. یہ اگر آپ کے پاس ہوں گے تو آپ 14 دن وہاں پہ رہ سکتے ہیں. یہ تو بڑی اچھی خبر ہے, لیکن جو پریشان کن خبر تھی وہ وہاں کے ملازمین کے لیے تھی. عمان کی جو حکومت ہے اس نے اعلان کر دیا ہے, اب ہماری حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو ریلیف دلانے کے لیے وہاں پہ کوشش کرے اور یہ فیسز ہیں ان میں کمی کے اقدامات کرے. اور بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.